दोस्तों, क्या सुंदरी की किस्मत में बादशाह लिखा है या फिर गुलाम? आज की कहानी में होने वाला है ऐसा बड़ा धमाका जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कुर्बान अली और सुंदरी का निकाह हो रहा होता है, तभी अचानक बादशाह वहां पहुंच जाता है। सुंदरी जैसे ही बादशाह को देखती है तो रोते हुए कहती है कि इस दरिंदे कुर्बान अली ने मुझे और गुलाम को कैद करके रखा हुआ था। ये सुनते ही बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फौरन अपने बंदों को हुक्म देता है कि कुर्बान अली को गिरफ्तार कर लो। बादशाह के बंदे तुरंत कुर्बान अली को पकड़ लेते हैं। इसके बाद बादशाह गुस्से में कुर्बान अली से कहता है कि अगर अब तुमने सुंदरी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी बेटी को तलाक दे दूंगा। ये सुनकर कुर्बान अली के होश उड़ जाते हैं। इधर सुंदरी रोते हुए बादशाह से कहती है कि गुलाम को भी आजाद करवा दो, लेकिन बादशाह गुस्से में सुंदरी का हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती अपने कराची वाले घर में ले जाता है। सुंदरी लगातार रोती रहती है, लेकिन बादशाह उसकी एक नहीं सुनता। दूसरी तरफ जब जहान को पता चलता है कि कुर्बान अली और गुलाम कैद में हैं, तो वो फौरन वहां पहुंचता है और दोनों को आजाद करवा देता है। इधर बादशाह सुंदरी से कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं गुलाम को जान से मार दूंगा। ये सुनकर सुंदरी डर जाती है और रोते हुए कहती है कि तुम गुलाम को कुछ मत कहना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुंदरी की ये बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ जाता है। गुलाम सुंदरी को लेने कराची वाले घर पहुंच जाता है और आते ही बादशाह के सिर पर पिस्तौल रख देता है। गुलाम गुस्से में कहता है कि सुंदरी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये देखकर बादशाह भी फौरन गुलाम के सिर पर पिस्तौल रख देता है। दोनों के बीच खतरनाक माहौल बन जाता है। सुंदरी बहुत ज्यादा डर जाती है और गुलाम से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बादशाह से शादी कर लूंगी। ये सुनकर गुलाम हैरान रह जाता है और खामोश होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद बादशाह और सुंदरी दूल्हा दुल्हन बने स्टेज पर बैठे होते हैं। मौलवी साहब सुंदरी से पूछते हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, लेकिन तभी अचानक सुंदरी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर बादशाह घबरा जाता है और तुरंत सुंदरी को अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि सुंदरी को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। कुछ देर बाद सुंदरी को होश आ जाता है। दूसरी तरफ कुर्बान अली बादशाह से बदला लेने के लिए अपने बंदों को हुक्म देता है कि सुंदरी जहां भी दिखाई दे उसे गोली मार दो। इधर बादशाह सुंदरी को अस्पताल से घर लेकर जा रहा होता है कि तभी कुर्बान अली का एक बंदा सुंदरी पर गोली चला देता है, लेकिन उसी वक्त बादशाह सुंदरी के सामने आ जाता है और गोली सीधे उसके बाजू पर लग जाती है। ये देखकर सुंदरी चीख पड़ती है। जावेद फौरन बादशाह को अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि बादशाह को तुरंत खून की जरूरत है। ये सुनते ही सुंदरी अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाती है और उसका ब्लड ग्रुप बादशाह से मैच कर जाता है। इसके बाद सुंदरी बादशाह को अपना खून देती है। कुछ देर बाद जब बादशाह को होश आता है और उसे पता चलता है कि सुंदरी ने उसे खून दिया है तो वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी कहानी में फिर बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। गुलाम अस्पताल से सुंदरी को किडनैप कर लेता है और उसे एक छोटे से गांव में ले जाता है। सुंदरी गुलाम को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ बादशाह अपने बंदों को हुक्म देता है कि पता लगाओ सुंदरी पर हमला किसने करवाया था। तहकीकात के बाद पता चलता है कि ये हमला कुर्बान अली ने करवाया था। ये सुनते ही बादशाह आग बबूला हो जाता है और फौरन सुंदरगढ़ हवेली पहुंचकर मूर्ख को तलाक दे देता है। मूर्ख बहुत ज्यादा रोती है और अपने बाप कुर्बान अली से जाकर कहती है कि आपकी वजह से बादशाह ने मुझे तलाक दे दी। उधर जब बादशाह को पता चलता है कि सुंदरी फिर से गायब हो गई है तो वो फौरन उसे ढूंढने निकल पड़ता है। जब सुंदरी का कहीं पता नहीं चलता तो बादशाह लाजो अम्मा के पास जाता है और पूछता है कि गुलाम कहाँ है। लाजो अम्मा बताती है कि गुलाम तो घर ही नहीं आया। ये सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जावेद से कहता है कि गुलाम और सुंदरी की लोकेशन ट्रेस करो। जावेद लोकेशन ट्रेस करके बताता है कि दोनों सुंदरगढ़ के एक पुराने गांव में मौजूद हैं। इधर गुलाम मौलवी साहब को बुलाकर सुंदरी से निकाह कर रहा होता है। तभी अचानक बादशाह वहां पहुंच जाता है। जैसे ही बादशाह गुलाम को सुंदरी से निकाह करते हुए देखता है तो वो गुस्से में अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और सीधे गुलाम पर गोली चला देता है। गोली लगते ही गुलाम जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सुंदरी जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन बादशाह गुस्से में सुंदरी का हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ हवेली ले जाता है। अब देखना यह है कि सुंदरी की जिंदगी में आखिर किसकी जीत होगी, बादशाह की या फिर गुलाम की। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।